कहते हैं कि जुर्म सिर्फ गुनाह नहीं होता, कभी कभी ये एक मजबूरी बन जाता है। कुछ लोग अपराधी नहीं होते, बल्कि हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं। यह कहानी है बालू बलराम की, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने खलनायक कहा, लेकिन उसके सीने में भी एक दिल धड़कता था। एक बहादुर औरत, एक वफादार अफसर और एक अपराधी के बीच उलझी यह कहानी सच्चाई, भावनाओं और कुर्बानी का एक नया मतलब सिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है खतरनाक अपराधी बालू बलराम से, जिसे पुलिस अफसर राम कुमार ने बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया था। बालू पर आतंकवाद, हत्या, अपहरण और तस्करी जैसे कई संगीन आरोप थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह जेल से एक चालाकी से भाग निकलता है और पूरे देश में हलचल मच जाती है। पुलिस विभाग, सरकार और मीडिया सब इस घटना से हिल जाते हैं। राम की इज्जत दांव पर लग जाती है और वह आलोचनाओं का शिकार बन जाता है। राम की मंगेतर गंगा, जो खुद एक निडर पुलिस अफसर है, यह फैसला लेती है कि वह बालू को दोबारा पकड़कर लाएगी। लेकिन वह यह मिशन आम तरीके से नहीं बल्कि एक अनोखे अंदाज में करती है। गंगा अपना वेश बदलकर एक नर्तकी बन जाती है और बालू के करीब पहुंचने की कोशिश करती है। वह अपने मिशन पर होती है, लेकिन धीरे धीरे इस दौरान कुछ ऐसा देखती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। गंगा को जल्द ही यह एहसास होने लगता है कि बालू सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक घायल आत्मा है, एक ऐसा इंसान जिसके अतीत में बहुत दर्द छिपा है। उसकी मां ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, समाज ने उसे ठुकरा दिया और हालात ने उसे ऐसे रास्तों पर डाल दिया जहां से वापसी की कोई राह नहीं थी। गंगा उसके साथ समय बिताती है, उसे समझने लगती है और उसकी आंखों में वह दर्द देखती है जो आम लोग नहीं देख पाते। इधर राम को शक होता है कि कहीं गंगा अपने मिशन से भटक न जाए। वह गंगा की वफादारी पर सवाल उठाता है और मीडिया भी यह बात उछालने लगती है कि शायद गंगा बालू के साथ मिल गई है। हर ओर से दबाव बढ़ने लगता है और गंगा अंदर से असमंजस में पड़ जाती है। लेकिन गंगा अपने जज्बातों को काबू में रखते हुए बालू को समझाने की कोशिश करती है। वह उससे कहती है कि अगर वह वाकई एक अच्छा इंसान बनना चाहता है तो उसे खुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए। बालू के दिल में गंगा की बातें घर कर जाती हैं। वह अपनी मां के शब्दों को याद करता है और एक लंबी खामोश जद्दोजहद के बाद आखिरकार खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। यह आत्मसमर्पण सिर्फ गंगा की जीत नहीं होती, बल्कि बालू की भी जीत होती है। वह एक अपराधी से एक इंसान के रूप में उभरता है। राम भी गंगा की कुर्बानी और सच्चाई को मान्यता देता है और अदालत बालू के अपराध की सजा तो देती है, लेकिन उसकी सच्चाई और आत्मसमर्पण की सराहना भी करती है। बालू को कानून ने अपराधी कहा, लेकिन गंगा ने उसे इंसान समझा। यह कहानी सिखाती है कि हर अपराधी के पीछे एक ऐसी दास्तान हो सकती है जो दुनिया ने कभी सुनी ही नहीं। खलनायक कहे जाने वाला वह इंसान आखिरकार खुद को कानून के हवाले करके यह साबित कर देता है कि अगर किसी को दूसरा मौका दिया जाए तो वह दुनिया का सबसे बड़ा हीरो भी बन सकता है। यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, यह एक इंसान के उद्धार की, एक औरत की हिम्मत की और एक प्यार की सच्ची दास्तान है।